नमस्कार साथियों। मेरी बराबर की जो उम्र है एक वृद्धावस्था कहलाती है और इससे गुजर रहे जितने भी स्त्री पुरुष हैं उनको एक आम शिकायत होती है कि आने वाली पीढ़ी यानी कि मेरे बच्चे, मेरे पोते पोती, मेरे नाते नातिन मेरी वो इज्जत नहीं कर रहे हैं, मेरा वो ध्यान नहीं रख रहे हैं, मेरी बात उतनी नहीं सुन रहे हैं जितनी कि कभी हम हमारे बुजुर्गों की सुना करते थे। एक आम शिकायत है। इस शिकायत के हम यदि कारण के अंदर घुसें, इसका कारण खोजें, तो इसका एक मुख्य कारण समझ में आता है, वो है जनरेशन गैप, यहाँ पीढ़ियों का अंतर। साथियों, हमारी जो पीढ़ियाँ थी वो एक ही चीज़ देखती थी कि हमारे माँ बाप उनके माँ बाप की सेवा करते थे, उनके माँ बाप उनके माँ बाप की यानी हमारे दादा हमारे परदादा की सेवा करते थे, परदादी की सेवा करते थे, उनके कपड़े धोते थे, उनके हर तरह से उनका ध्यान रखते थे, उनकी बात सुना करते थे। यही चीज़ हमारे पिता हमारे दादा के साथ किया करते थे। तो हमारे दादा की हर चीज़ सुना करते थे, हमारी दादी की हर चीज़ माना करते थे, यहाँ तक कि अपने बड़े भाइयों का भी कहना मानते थे। वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारी पीढ़ी से गायब होना शुरू हुई। हमारे पीढ़ी में हम हमारे यदि आसपास देखें तो हम पाएंगे कि हमारी पीढ़ी के कई लोगों ने अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने परदादा परदादी की ज़्यादा कोई विशेष इज्जत नहीं रखी है। कारण था कि संयुक्त परिवार टूटे हैं, एकल परिवार बने हैं और संयुक्त परिवार टूटने से बड़ी वाली जो पीढ़ी है उससे छोटी वाली जो पीढ़ी है यानी कि बुज़ुर्गों का छोटे बच्चों से थोड़ा दुराव पैदा हुआ है। एक शहर पीढ़ियाँ शहर छोड़ने लगी है। पहले तो शायद एक ही गांव में या एक ही गांव के अंदर भी एक ही मोहल्ले में कई पीढ़ियाँ एक साथ रहती थी, एक ही घर में रहती थी, लेकिन अब पीढ़ियाँ दूर दूर जाने लगी है। तो मेन कारण पे आते हैं कि खुद हमने अपने बुजुर्गों का उतना ध्यान नहीं रखा और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे हमारा ध्यान रखें। तो ये इतना संभव नहीं है साथी, क्योंकि उनको संस्कार ही हमने ऐसे दिए हैं। यदि हम उन्हें बढ़िया संस्कार देते, हम उनके सामने अपने माँ बाप की सेवा करते, उनका कहना मानते, उनसे दूर ना होते, तो ख़ास ये हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं ये भी हमसे दूर नहीं होती, हमारा कहना मानती, हमारे प्रति आज्ञाकारी होती, हमारे प्रति जवाबदारी रखती। तो कुछ कमियां तो हमें भी रही है और कुछ कमियां फिर ये आने वाली पीढ़ियां हमसे सीखती जा रही है और फिर हमसे सीख के हमसे भी आगे बढ़ती जा रही है। तो साथियों, हम अपनी गलती स्वीकार करें और आने वाली पीढ़ी से ये इच्छा रखें कि वो थोड़ी समझदार बने। हम भी आने वाली पीढ़ी से हमारा प्रेम, व्यवहार, बर्ताव अच्छा रखें, नई नई चीज़ें सीखते जाएं। अभी कंप्यूटर का ज़माना है, हम में से कई लोग जो हमारी उम्र के हैं वो शायद कंप्यूटर नहीं जानते, कंप्यूटर सीखें, नए नए जो चलन जो समाज में आए हैं उन्हें सीखें, उनको बुरा ना बताएं, उनको देखकर अपनी नाक मुंह सिकोड़े नहीं, बल्कि उसे एक समाज का ही हिस्सा मानते हुए स्वीकार करें, पहनावे को स्वीकार करें, हर चीज़ को, बोलचाल को स्वीकार करें, तो ही हमारा उन बच्चों के साथ में लगाव हो पाएगा साथ। अन्यथा दूरियाँ बढ़ती ही चली जाएगी। हम हमारे अहम पे कायम रहेंगे, हमारी श्रेष्ठता पे कायम रहेंगे, बच्चे हमसे दूर होते चले जाएंगे। इसलिए अहम छोड़ें, अपना जो घमंड है, अपना जो गर्व है उसको थोड़ा कम करें और नए चाल चलन, नए तौर तरीके को भी अपनाएं। इसी में हमारा भी भलाई है, समाज का भी भलाई है, देश का भी भलाई है साथ में। ये कहना चाहता हूँ।